स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम एटम के अंदर की दुनिया को समझेंगे। एटम ही पूरी केमिस्ट्री का बेस है। मैटर एटम से बने होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी, बॉन्डिंग, रिएक्शन समझ आती है। तो हम डिस्कवरी थोड़ी सी पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, तोड़ नहीं सकते। पर जब एक्सपेरिमेंट ने हमें दिखाया कि जब हम ग्लास या एबेनॉइड की को सिल्क या फर से रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। तो इसी से स्टार्ट हुई डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1879 में विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किया। तो एक ग्लास ट्यूब जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर, अंदर ग्लास लो प्रेशर पर होती है। आप इसकी पिक्चर देखिए। इसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इस ट्यूब को क्रॉक ट्यूब भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट का सेटअप आप देख रहे होंगे। तो ट्यूब में लो प्रेशर गैस भरी गई, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, अप्रोक्स 10,000 वोल्टेज। तो हमें इसमें रिजल्ट में क्या मिला? कैथोड से इनविजिबल रेज निकली, ग्लास वॉल पर ग्रीनिश लाइट दिखी, और जो वॉल है उसमें जिंक सल्फाइड से कोटेड थी वो। तो इसके जो ऑब्जर्वेशन हमें जो मिले वो ये थे कि रेज कैथोड से निकली, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की और जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक करने से ग्रीन ग्लो दिया। तो इसे नाम दिया गया कैथोड रेज। तो जो इसमें कंक्लूजन जो निकला वो ये था कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये पार्टिकल सब एटम में प्रेजेंट होते हैं। इनका मास बहुत छोटा होता है। इन्हीं पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो जो डाल्टन की थ्योरी थी वो फेल्ड हो गई। क्यों हुई? क्योंकि डाल्टन ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ने प्रूव किया कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. Characteristic of cathode rays means electron. तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने इस रेज को की प्रॉपर्टी स्टडी की। इन्हीं रेज के बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन नाम जॉर्ज जॉनस्टन स्टोन ने दिया। तो उसका जो मेन कैरेक्टर है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल। कैथोड रेज अपने पाथ में सॉलिड ऑब्जेक्ट रखो तो शार्प शेडो बनाती हैं। इसका मतलब है ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये वेव्स नहीं, पार्टिकल जैसे बिहेव करती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव प्लेट से रिपेल होती है। तो कंक्लूजन ये निकला कि कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। थर्ड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टिकल नेचर। अगर उनके सामने लाइट पैडल व्हील रख जाए तो व्हील रोटेट करने लगता है, मतलब इनके पास मास है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ये मटेरियल पार्टिकल है। चार्ज टू मास रेशो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो जो है वह 1.75882 इंटू 10 की पावर 11। ये वैल्यू है हर एक्सपेरिमेंट में सेम मिली। इसे प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन हर एटम में सेम होते हैं। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। आयनाइजेशन ऑफ गैस। कैथोड रेज जब गैस से पास होती हैं तो गैस को आयनाइज कर देती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना देती हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है।
6 पॉइंट एक्स रेज प्रोडक्शन। जब कैथोड रेज किसी मेटेलिक टारगेट से टकराती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इसी प्रिंसिपल पर एक्स रेज मशीन काम करती हैं। 7. इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट में गैस चेंज की गई, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया गया, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम ही रही। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हर मैटर में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन जो निकला वो ये था, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, हर एटम में प्रेजेंट होता है, मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रेज ट्यूब का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो मेज़र किया। तो जो एक्सपेरिमेंट का एम था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास अलग अलग मेजर करना मुश्किल था, इसलिए थॉमसन ने इनका रेशो में फाइंड किया। तो पहले इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख सकते हो। कैथोड रेज ट्यूब यूज़ किए गए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। दोनों फील्ड परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन यानी कि पाथ से मुड़ना डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन के मास पर, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. तो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस प्रैक्टिकल को करने पे क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। तो केस 1, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन के एक साइड डिफ्लेक्ट हुआ, स्क्रीन पर पॉइंट ए पर हिट किया। केस 2 में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, स्क्रीन पर पॉइंट सी पर हिट हुआ। केस 3 में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जब दोनों फील्ड बैलेंस किए गए तो दोनों फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहा, स्क्रीन पर पॉइंट बी पर हिट किया और इस कंडीशन पर कैलकुलेट करके E/m के रेशो को फाइंड किया गया। तो जो फाइनल रिजल्ट निकला वो उसकी वैल्यू निकली, तो वैल्यू जो थी वो थी 1.75882 × 10⁻11। ये वैल्यू हर गैस और हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मिली। इससे प्रूव हुआ इलेक्ट्रॉन हर एटम का कॉमन पार्टिकल है। तो जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था और एटम डिविजिबल था। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. तो अब जो क्वेश्चन पुट होता है, where do cathode rays come from? तो जो कैथोड रेज का जो ओरिजिन है उसको डिस्कस करते हैं। कैथोड रेज इनिशियली कैथोड मटेरियल से निकलती हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वो हाई वोल्टेज अप्लाई होता है, कैथोड से हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल को हिट करते हैं, गैस भी आयनाइज हो जाती है। इस तरह कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है और जिससे कंक्लूजन निकलते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स और क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का मास एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही होती हैं। इलेक्ट्रॉन मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। तो एक लाइन में रिवीजन कर लेते हैं इसका पूरा। मिलीकेन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है यानी कि -1.6022 × 10⁻⁻9 डिटरमाइन किया और प्रूव किया कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, मिलीकेन ने ऑब्जर्व किया कि ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज हमेशा Q = NE है, जहाँ पर N मतलब होल नंबर 1 2 3, E जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, फ्रैक्शनली चार्ज नहीं होता। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो E = -1.6022 × 10⁻⁻19 है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है इसमें। इट मीन्स
For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. Charge on electron. तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज मेज़र किया गया रॉबर्ट ए मिल्की केन ने, उन्होंने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। दो मेटल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया। ऊपर वाली प्लेट में टाइनी होल था। ऑयल ड्रॉप मिस्ट की फॉर्म में अंदर एंटर किए, माइक्रोस्कोप से उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है। फर्स्ट, मास की कैलकुलेशन। ऑयल ड्रॉप नीचे ग्रेविटी की वजह से गिर रहे थे, उनकी फॉलिंग वेलोसिटी मेजर की गई, इससे उनका मास कैलकुलेट किया गया। इन्हें चार्ज देना यानी कि आयनाइजेशन। चैम्बर के अंदर एक्सरेज बीम पास की गई, एयर आयनाइज हो गई और ऑयल ड्रॉपलेट ने आयन से कोलाइड करके चार्ज गेन किया। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करना। प्लेट पर वोल्टेज अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रॉप की फॉल स्लो हो सकती थी, फास्ट हो सकती थी या बिल्कुल स्टॉप हो सकती थी। जब ड्रॉप स्टेशनरी हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कंडीशन पर चार्ज कैलकुलेट किए गए। चार्ज गेन किया। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करना। प्लेट पर वोल्टेज अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रॉप की फॉल स्लो हो सकती थी, फास्ट हो सकती थी या बिल्कुल स्टॉप हो सकती थी। जब ड्रॉप स्टेशनरी हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कंडीशन पर चार्ज कैलकुलेट किए गए। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you.